नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने देखा कि किस तरह से ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में हुलास पांडे एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालांकि हैं एनडीए के साथ ही बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होगा इसका नतीजा, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं हुलास पांडे, जो एलजेपी के बड़े नेता हैं और ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है। हुलास जी, आपकी पार्टी जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर चुनाव लड़ रही है, मकसद क्या है? एक तरफ पीएम की तारीफ, एक तरफ नीतीश कुमार की खिंचाई। हम लोग पहले तो हम आपके माध्यम से समस्त ब्रह्मपुर के जनता जनार्दन और हमारे मतदाता मालिक और बिहार के वासियों को नवरात्रि की शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी का एक निर्णय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हमको हर हाल में बीजेपी के साथ जिस तरह केंद्र में मजबूत सरकार चल रही है, उसी तरह बिहार में भी हमको मजबूत सरकार बनानी है। 100 सीटों पर भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया है और बाकी सभी सीटों पर पार्टी का लड़ने का निर्णय हुआ है। उसी के तहत मैं ब्रह्मपुर भी चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उससे जेडीयू को तो नुकसान होगा, तो एनडीए में रहते हुए एनडीए को नुकसान कैसे आप पहुंचाएंगे? हम तो वहाँ चुनाव हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। नुकसान पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो उम्मीद है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा चेहरा हमारे चिराग पासवान जी से जो उम्मीद है, जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसके तहत आप देखे होंगे जहां भी जिस सीट की आप चर्चा करेंगे तो काफ़ी युवाओं में उत्साह है और जनता में उबाल है। तो उसको हम जीतने के लिए और एनडीए को और मजबूत करने के लिए, हम एनडीए को मजबूत करने के लिए बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनाने के लिए उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बन जाएगी? निश्चित तौर पे जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से बिहार के नौजवान और मतदाता जागरूक हुए हैं, लोजपा और भाजपा की अच्छी स्थिति में और मजबूत स्थिति में बिहार में सरकार बनेगी। बीजेपी के नेता एतराज जता रहे हैं कि आप पीएम का नाम मत लीजिए, पीएम के नाम पर आप खेल कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी का कोई, हमारा जो सेंट्रल में अलायंस हुआ, विगत 2 लोकसभा चुनावों से हम सेंट्रल अलायंस में हैं। अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि हमारे अभिभावक रामविलास जी का निधन हो गया, पार्टी के संस्थापक और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का। तो हमारा सेंट्रल में अलायंस है। अभी उपचुनाव झारखंड में हुआ बीजेपी का, तो वहाँ हमारी लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको समर्थन दिया है। और यहाँ बिहार में भी, हम बिहार में भी भाजपा के 100 सीटों के खिलाफ कहाँ उम्मीदवार दे रहे हैं? हम तो उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के ही नहीं, पूरे देश के रोल मॉडल हैं और उनके विजन को कामयाब करने के लिए, उनके सोच को धरातल पर उतारने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा मजबूती से उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप संदेश दे रहे हैं कि आपकी जीत में ही बीजेपी की जीत है। निश्चित तौर पे लोजपा की जीत ही भाजपा की जीत है और भाजपा का जीत ही लोजपा का जीत है। और नीतीश कुमार की हार? अब हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। हम अपनी जीत की बात करेंगे, हम बीजेपी की जीत की बात करेंगे और भाजपा और लोजपा की मजबूत सरकार बनाने की बात करेंगे। और वो स्थिति बन के तैयार है कि जिस तरीके से सेंट्रल में मोदी जी की एक मजबूत स्थिति में सरकार चल रही है, देश आगे बढ़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बार बार कहते हैं कि जिस तरह विश्व के मानव चित्र पर आज अपने भारत देश का गौरव प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया, उसी तरह हम अपने बिहार राज्य को भी लोजपा और भाजपा की सरकार बनाकर देश के अग्रणी राज्यों में ले जाना चाहते हैं। न कि हम पिछड़ा रहना चाहते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते हैं और बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। कौन होगा, लड़ाई किससे होगी आपकी ब्रह्मपुर में? हमारा, अब देखिए, यहाँ तो जनता तय करेगी, जनता मालिक है। कि अभी तो समीक्षा आप लोग करेंगे, हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग समीक्षा कर सकते हैं। मुकाबला किससे? अब मुकाबला हुलास पांडे का मुकाबला वीआईपी पार्टी से है या आरजेडी से? ब्रह्मपुर की जनता का मुकाबला, हुलास पांडे का मुकाबला किसी से नहीं है। ब्रह्मपुर की जनता उब चुकी है, जो पूर्व के प्रतिनिधि हैं और उनके कार्य से यहाँ की जनता काफ़ी असंतुष्ट है। आप चलिए, दर्जनों गांव हम आपको दिखाते हैं ब्रह्मपुर में जहाँ आज भी संपर्क पथ नहीं है। बरसात के दिनों में खाट पर उठाकर मरीज को लेके जाते हैं लोग, शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है और
कोई भी व्यवस्था धरातल पर लागू नहीं। जो एक जनप्रतिनिधि का, जो एक विधायक का काम होना चाहिए कि सदन में अपनी बातों को मजबूती से रखे और सेंट्रल की योजनाएं हुए, राज्य सरकार की योजनाओं को समीक्षा करके अपने जनता को उसका लाभ दिलाए। उसमें बिल्कुल फेल रहे हैं पूर्व के प्रतिनिधि और जनता उनको बदलने का मूड बना चुकी है। और इस बार निश्चित रूप से यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए और भाजपा लोजपा यहाँ से जीतना तय है। वहाँ से वीआईपी का उम्मीदवार है कोई भी हिंद, आपको क्या लगता है वो कहीं चुनौती नहीं दे रहा है, वो टक्कर नहीं दे रहा है आपको? अब उन क्या, हम तो आपको बताया कि हमको न किसी से टक्कर है और ना हमको कोई टक्कर देगा। ब्रह्मपुर की जनता ये टक्कर तय करती है और ब्रह्मपुर की जनता की ये लड़ाई है और जनता ये मन बना चुकी है। हम तो रोज 10-12 गांवों में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, तो वो लोग उब चुके हैं। क्योंकि पहले से भी मैं 6 साल यहाँ का सेवा कर चुका हूँ। सेवा हमने 6 साल पहले भी यहाँ एमएलसी के रूप में हमने दिया है। हमारे कार्य से लोग संतुष्ट थे और आज जो अभी के वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनसे काफ़ी असंतोष है। और जिस पार्टी से आते हैं उसके विचारधारा से, उनका काम है जात पात की राजनीति करना, हमारा काम है जमात की राजनीति करना, विकास की राजनीति करना, ब्रह्मपुर को आगे बढ़ाना, बिहार को आगे बढ़ाना। जेडीयू का कहना है कि आप लोग अब एनडीए के हिस्सा नहीं रहे, न बिहार में न केंद्र में, और चिराग पासवान को मंत्री भी नहीं बनने देंगे। और इस पर हमको कुछ नहीं करना है। वो नरेंद्र मोदी जी को भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो चिराग पासवान भी मंत्री बनेंगे केंद्र में? अब ये बातें तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये तो एनडीए के बड़े नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी वो तय करेंगे कि सेंट्रल में मंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। जेडीयू के नेता तो कह रहे हैं कि रोकेंगे, नहीं बनने देंगे। पहले अपने तो बन लें सेंट्रल में, अभी तक बने क्यों नहीं, बाद में हमको रोकेंगे। तो आपकी पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं जेडीयू वाले। अब देखिए, अब वो स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में बोलने को सब स्वतंत्र हैं और किसी के किसी बयान पर हमको निगेटिव बयानों में और नेगेटिव चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है और ना हम उस पर कुछ बोलेंगे। अपना बात वो रखते हैं, जनता देख रही है, जनता मालिक है। जनता जिनको स्वीकार करेगी वो सरकार में होंगे, वो सरकार चलाएंगे। जनता जिनको स्वीकार करेगी सरकार में नहीं रहेंगे। तो सुन रहे थे आप हुलास पांडे को, तो हुलास पांडे का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और ये मानकर चल रहे हैं कि ब्रह्मपुर की जनता इस बार इनके साथ खड़ी है, क्योंकि वहाँ पर वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार है जिसे कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। और वैसे में प्रधानमंत्री दिल में बसते हैं कहकर चिराग पासवान ने मोदी समर्थकों, बीजेपी समर्थकों को अपने साथ खड़ा करने की पुरजोर कोशिश की है। कितनी हद तक सफलता मिली है ये तो चुनाव का नतीजा जब सामने आएगा तब पता चलेगा, लेकिन हुलास जरूर उत्साहित हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। आप ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का भी सर्वे देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुलास पांडे आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं।